नमस्ते। मैं प्रभाकर चौरसिया आप लोगों के बीच में फिर आज उपस्थित हूँ। आज हम बात करने वाले हैं महामृत्युंजय मंत्र का। ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमिव वंदेना मृत्योर्मुक्षेय मामृता। ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमिव वंदेना मृत्योर्मुक्षेय मामृतात्। ये है हमारा महामृत्युंजय मंत्र। और हम महामृत्युंजय मंत्र का जाप करते हैं और ये मंत्र बहुत ही शक्तिशाली है। इस मंत्र से हम प्रार्थना करते हैं ईश्वर से, हे ईश्वर, हे परमपिता परमेश्वर, हे जगत के उत्पत्तिकर्ता, हे प्रकाशों के प्रकाशक, हे हमारे देवों के देव महादेव, आप कृपा करें। आपकी कृपा हम सब पर बनी रहे। हमारे जो अगर जीवन मिला है, आप हमें जीवन दिए हो, तो इस जीवन को हम पूरा भरपूर सुखी शांति समृद्धि के साथ जी सके, इसमें कोई दुख संकट वैराग्य पैदा ना हो। इसलिए हम आपसे आग्रह करते हैं कि हमारा जो जीवन है, हमारा आपकी भक्ति में ये पूरा जीवन कटे। हम दूसरों की सेवा में अपना पूरा जीवन लगा दे, हम दूसरों की उपकार में, दूसरों के भलाई में, और अपना जीवन को इस तरह से समर्पित कर सके कि हे ईश्वर, हमें कभी किसी चीज का कमी ना हो। हम हमेशा निस्वार्थ भावना से हम सेवा में लगे रहे। और हे प्रभु, जिस दिन इस शरीर जैसे एक तरबूजा होता है, हम लाल में बोलते हैं अपने एरिया में, उस तरबूजा जब पकने के बाद में उसका पूरा आयु हो जाता है, तो अपने आप अपने जो उसका झाड़ होता है, जो उसका बिरवा होता है, उस बिरवा से अपने आप ही छूट करके अलग हो जाता है, उससे मुक्त हो जाता है। हे ईश्वर, हम आपसे विनती करते हैं कि जिस तरह हम भी अपना कर्तव्य पूरा करके, हम भी अपना कर्म पूरा करके, हम भी जो इस हमारा उम्र मिला है, जो ये हमारा आयु मिला है, उस आयु को हम पूरा करके, हम अपना सेवा कार्य भाव करके इस जीवन से हम अपने सटीक समय पर मुक्ति को प्राप्त हो जाए, हम भी इस दुनिया को छोड़ सके। तो हमारी आयु जो है वो 100 वर्षों का है। मनुष्य का आयु 100 वर्षों का है और इस 100 वर्ष को 4 वर्ण में बांटा गया है। तो जन्म से लेकर के 25 वर्ष पर्यंत हम ब्रह्मचर्य आश्रम में रहते हैं और 25 वर्ष से लेकर के 50 वर्ष तक हम गृहस्थ आश्रम में रहते हैं और 50 वर्ष से लेकर के 75वें वर्ष तक हम वानप्रस्थ में रहते हैं। तो हमारा चौथा जो आश्रम है, वर्ण आश्रम, वो है संन्यास आश्रम। तो हे प्रभु, हम आपसे विनती करते हैं कि हमारा जो ब्रह्मचर्य आश्रम है उसमें हम शिक्षा को प्राप्त करें, सकुशल शिक्षा की प्राप्त करके हम 25वें वर्ष के बाद में हम अपना घर गृहस्थी संभाल सके और अपने जो घर गृहस्थी है उसको भी हम पूरे ढंग से, पूरे तरीके से, तौर तरीके से हम उसे निभा सके। और वानप्रस्थ में फिर जो हमारा कर्तव्य है वानप्रस्थ वाली, वो पूरा करे। और जब 75 वर्ष की उम्र हो जाए तो हम इस समाज सेवा के लिए, हम अपने वेद प्रचार के लिए, वैदिक प्रचार के लिए हम संन्यास ले ले। हम अपने धर्म की रक्षा हेतु, राष्ट्र की रक्षा हेतु निस्वार्थ सेवा की भावना से आगे बढ़ सके और हमारा योगदान ऐसा हो कि हम खाने के लिए नहीं जिए, हम जीने के लिए खाते हैं। हमें जीते जी नहीं मरना है, हमें मरने के बाद भी जिंदा रहना है। ऐसी सोच संकल्प लेकर के कृण्वन्तो विश्व मार्यम का सोच हम दुनिया में फैला सके, सारा विश्व आर्य हो। नहीं तो अतताई अत्याचारी, आज जैसे राक्षसी प्रवृत्ति बढ़ रही है, दुनिया आज संकट में है। इस संकट का एक ही कारण है कि लोग वेद को भूल गए, गुरुकुलीय पद्धति को भूल गए, गुरुकुलीय शिक्षा को भूल गए। इसलिए हम चाहते हैं कि सन्यास में चल करके भी हम अपना पूरा कार्य कर सके। और हे प्रभु, जब ये सारा हमारा 100 वर्ष का उम्र पूरा हो जाए तो हम अपने आप ही इस जीवन को छोड़ करके हम इस जीवन से मुक्त हो जाए, ये हम आपसे प्रार्थना करते हैं। तो ये है हमारी वैदिक प्रार्थना कि 100 वर्ष का उम्र मिला है तो निरोग भी रखिए, स्वस्थ भी रखिए, नहीं तो नाक कान आँख मुख, ये एक एक अंग इतना महत्वपूर्ण है। और इसमें जो प्राकृतिक रूप से अगर डैमेज हो जाए तो फिर जो प्रकृति से मिला है ओरिजिनल
वो हमें नहीं मिलता है। किसी का हाथ टूट जाए, नाक में खराबी हो जाए, कान में खराबी हो जाए, आंखें खराब हो जाए या छाला की रोग हो जाए, किसी भी प्रकार की रोग हो रहा है, तो जो प्राकृतिक रूप से असली मिला है वो हम नहीं दे सकते हैं। जो मिलेगा प्रकृति से ही मिलेगा। इसलिए हम चाहते हैं कि सकुशल हमारा जितना उम्र है उस उम्र में हम स्वस्थ रहे, निरोग रहे और हमेशा हम आपकी भक्ति में झूमते रहे, आपका भक्ति करते रहे, यही हम आपसे आग्रह करते हैं। तो महामृत्युंजय मंत्र का भी जाप कीजिए, ये भी बहुत शक्तिशाली मंत्र है और हम महामृत्युंजय मंत्र से भगवान को अर्पित करते हैं हमारा भक्ति में ये आपका प्रणाम करते हैं। हे प्रभु, हमारे प्रणाम को भी स्वीकार कीजिए। नमस्ते।